तड़कापुर गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। भोला बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। एक दिन भोला जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ी भी अब तो नाम की ही रह गई है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटियां कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। ले पहले तू रोटी खा ले। दिन भर इतनी मेहनत करता है। तू देखना मेरे बच्चे, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। जिसके बाद भोला खाना खाने लगता है। अगली सुबह भोला फिर से गांव के जंगल में लकड़ियां लेने निकलता है। तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ तिजोरी लाल मिलता है। तिजोरी लाल देखने में हट्टा कट्टा आदमी था, जो अपनी धन की पोटली अपने साथ लेकर चलता था। तिजोरी लाल की एक आदत थी, वो हमेशा छींकता रहता था। अच्छी, अरे भाई, एक तो मेरा ये जुकाम कभी ठीक नहीं होता। अच्छी, अब भोला सुबह सुबह कहाँ से सैर सपाटे पर निकल आया भैया? अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियां ही लेने जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मुझ गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा। हाँ हाँ भोला, अच्छी, तुम अगर जंगल जा ही रहे हो तो मेरे भाई के लिए भी ला देना कुछ लकड़ियां। अब सर्दियां भी तो बढ़ गई हैं, आग जलाने के काम आएंगी। अच्छी, क्या पता मेरा जुकाम भी ठीक हो जाए। जी सेठ जी, मैं लकड़ियां आपके घर ले आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भोला जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां लेकर सेठ तिजोरी लाल के घर आता है। सेठ भोला को देखते ही, अरे आओ आओ भोला, अच्छी, आओ आओ, आखिर ले ही आए तुम लकड़ियां हैं। जी सेठ जी, ले आया, लीजिए। इतनी लकड़ियां इस सर्दी में जलाने के लिए काफी हैं। अरे अच्छी, बहुत अच्छा किया तुमने भोला भाई, वाह वाह वाह। अच्छी सेठ जी, मेरी माली हालत तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। अच्छी, अरे भोला, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई तुम्हारी माली हालत भी अब किसी से छुपी है भला? पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भैया ब्याज सहित वापस भी लूंगा। हाँ अच्छी, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद सेठ भोला को कुछ पैसे देता है। भोला वो पैसे लेकर अपने घर आता है। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही थी मैं। भोला अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैंने सेठ तिजोरी लाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगा। अरे बेटा, तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। हाँ, क्या सच में माँ, पिताजी ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे? बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? सेठ तिजोरी लाल ने जो तुझे पैसे दिए हैं, तो इन्हीं से समोसे बनाने का सामान लिया और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे, जिसके बाद तू सेठ तिजोरी लाल के पैसे भी लौटा देना। हाँ माँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम देखना माँ, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा, फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में खूब नाम होगा। भोला की माँ भोला की बात पर अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी भोला तिजोरी लाल के दिए पैसे से समोसे बनाने का सामान ले आता है।
और समोसे बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी भोला की समोसे बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं कि बाजार में जाता है और वहीं बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे भाई, ये कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा भैया? अच्छा, ये तो भोला है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ही समोसे के ठेले के सामने अपने बेस्वाद समोसे लेकर आ गया। ये तूने अच्छा नहीं किया भोला। मैं तुझे यहाँ अपने सामने टिकने ही नहीं दूंगा। बता देता हूँ। हाँ, मेरे प्यारे गांव वालों, गर्मा गर्म समोसे खाओगे तो इधर आओ भोला के पास। अरे आओ आओ। गांव के 2 आदमी भोला के पास आते हैं। अरे भोला, क्या अब तू भी समोसे बेचेगा है? तुझे आते भी है समोसे बनाने? तू जाकर जंगल में लकड़ियां ही चुन। ये समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं है भैया। अरे ठीक है। अरे भाई, अब इस भोला के समोसे खाकर तो देखें जरा, हैं आखिर कैसे बनाए भैया। अरे लाओ भैया, खिलाओ तो सही अपने जरा हैं समोसे। अरे हाँ हाँ भाई, अभी खिलाता हूँ। तने खा के बताइए कैसे लगे भोला के समोसे। भोला उन दोनों को अपने बनाए समोसे देता है। अरे अरे भोला, ये क्या गुड़ गोबर बना दिया है? कुछ डाला भी है अपने समोसे में या नहीं? ना नमक लगता है ना मिर्ची। छी 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 छी, सारा मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया भैया। अरे भाई, ऐसे बेस्वाद और खराब समोसे तो हमने कभी नहीं खाए भैया। क्यों बोला भाई, समोसे आते नहीं बनाने तो क्या बनाते हो बताओ? तभी सामने के ठेले से आवाज आती है, जो सामने समोसे बेचने वाले कालू की थी। अरे भाई, यहाँ आओ मेरे ठेले पर। अरे कहाँ आप भी इस भोला के टुच्चे से समोसे खाने लगे? यहाँ आओ मेरे भाइयों, मैंने बनाए मजेदार 1 नंबर के स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे। आओ भैया आओ, खाओ खाओ भैया, आ जाओ भैया। तभी दोनों सामने वाले की दुकान पर चले जाते हैं। भोला ये देखकर बहुत दुखी होता है और अपने घर आ जाता है। अरे आ गया तू बेटा, क्या हुआ? तेरे बनाए समोसे गांव वालों को पसंद आए या नहीं? नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरे समोसे में कोई मजा ही नहीं है। सेठ जी ने जितने भी पैसे उधार दिए थे, उनका मैं जितना समोसे बनाने का सामान आ सकता था ले आया हूँ। अब और बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाए? अरे तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह सेठ तिजोरी लाल अपने कुछ लठैत नौकरों को लेकर भोला के घर आता है। अरे भोला, कहाँ हो? बाहर आओ, मेरे पैसे लेकर बैठ गया है। अच्छी। तभी भोला और उसकी माँ बाहर आते हैं। माफ कर दीजिए सेठ जी, आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए थे उनसे मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी ने अभी तक नहीं खरीदे हैं। मालिक, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अच्छी। देख भोला, वो सब मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, तेरे बनाए समोसों का क्या भरोसा, कोई खरीदेगा भी या नहीं? मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए। हाँ अच्छी, नहीं तो अपना घर दे दे मुझे। जब तेरे पास पैसे होंगे आकर छुड़ा लेना अपना घर, समझा? अच्छी। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझ गरीब के पास यही तो एक सहारा है। मैं बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा? नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ भोला की एक बात भी नहीं सुनता। अपने साथ लाए नौकरों से भोला के घर का सारा सामान बाहर आंगन में फेंकवा देता है और वहां से चला जाता है। भोला और उसकी माँ वहीं घर के आंगन में उदास बैठे रो रहे थे। थोड़ी देर बाद भोला फिर से अपने वही बनाए समोसे लेकर अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान की तुझ पर कृपा होगी बेटा। अरे ओ बुड्ढे, क्यों खामखा मेरा टाइम खोटी कर रहा है? देख नहीं रहा कितनी भीड़ हो रही है? जा यहाँ से, बाद में आना। चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कालू की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी मन से वहाँ से भोला के पास आता है। बेटा,
तुम ही कुछ खाने को दे दो, जोरों की भूख लगी है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ खाने को दे सको तो दे दो बेटा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको अपने बनाए समोसे खिलाता हूँ। कोई मेरे बनाए समोसे तो लेता नहीं है, क्योंकि ये स्वादिष्ट जो नहीं है, इसलिए आप ही इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। जिसके बाद भोला उस बूढ़े आदमी को समोसे देता है। बूढ़ा आदमी समोसे खाने के बाद, अरे वाह वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। समोसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह, बड़ा स्वाद था तेरे बनाए समोसे में। क्या सच में आप सच बोल रहे हैं? क्या मेरे बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट हैं बाबा? अरे हाँ हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो खुद ही चक्कर देख ले। तभी भोला अपना बनाया एक समोसा उठाता है और खाने लगता है। समोसा खाने के बाद, अरे हाँ बाबा जी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन बाबा, मैंने तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे ये इतने स्वादिष्ट और मजेदार हो जाए। ये कैसे हुआ बाबा? बेटा, ये सब तुम्हारे ही सच्चे हृदय की वजह से हुआ है। तुमने इतनी मुश्किल में रखकर भी मेरी मदद की। तेरे बनाए समोसे की वजह से मेरी भूख शांत हुई। मेरे लिए इस संसार में सबसे स्वादिष्ट समोसे हैं बेटा। इस गांव में तेरे बनाए समोसे सबको स्वादिष्ट और मजेदार लगे, इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी समोसे बनाओगे तो इस जादुई जड़ी बूटी को अपने समोसों में मिला देना, जिसके बाद सभी गांव वालों को बस तुम्हारे ही बनाए समोसे पसंद आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी ये जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ में जाएगी तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। ये जड़ी बूटी कभी भी उसका भला नहीं करेगी बेटा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी ये बात ध्यान रखूंगा। तभी भोला अपने घर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है और दोनों आंगन में ही चूल्हे पर फिर से समोसे बनाने लगते हैं। भोला फिर से समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी समोसों में मिलाता है। जड़ी बूटी मिलाते ही भोला के सारे बनाए समोसों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी गांव के कुछ लोग भोला के पास आते हैं। अरे ओ भाइयों, जरा अपने बनाए समोसे तो खिलाओ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो चलो खिलाओ खिलाओ, हमसे तो रुका नहीं जा रहा भैया। जल्दी भाई जल्दी है। हाँ हाँ भाइयों, क्यों नहीं, ये लीजिए, अभी देता हूँ मेरे बनाए समोसे। भोला उन सबको समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं। अरे भाई क्या डाला है रे, वाह, बड़े ही स्वाद भरे हैं भैया तेरे बनाए समोसे। वाह वाह भैया, मजा आ गया। अरे सच में भोला भाई, ऐसे समोसे तो हमने कभी भी नहीं खाए भैया। अरे भाई मौज कर दी मौज। अरे भैया जरा 10 समोसे मेरे घर के लिए भी बांध देना भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार भैया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वाह वाह वाह। थोड़ी ही देर में भोला के समोसों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है। भोला के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब भोला रोज समोसे बनाता और वही बाबा की जड़ी बूटी डालता, जिसके बाद भोला के समोसे पूरे गांव में सभी लोग बड़े चाव से खाते। देखते ही देखते भोला अब अपनी बड़ी दुकान कर लेता है। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे जो मैंने उधार लिए थे। अब आप मेरे घर को मुझे सौंप दें। हाँ अच्छू। भोला, क्या बात है भाई, बहुत कमाई हो रही है आजकल है, इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कर लिया। मुझे क्या, चलो मुझे मेरा पैसा चाहिए। अच्छी, लाओ लाओ। अच्छी, एक तो मेरी नाक नहीं रुकती। अब भोला और उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। भोला रोज अपनी दुकान पर खूब समोसे बनाता और बाबा की जड़ी मिलाता। पूरा दिन भोला की दुकान पर खूब भीड़ रहती। ये सब देखकर कालू की जान जल रही थी। अब उसके बनाए समोसे कोई भी गांव वाला नहीं खाता था, कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता। सब भोला की दुकान पर जाते। एक दिन,
अब तो मेरे ठेले पर कोई भी गांव वाला समोसे खाने नहीं आता, सब इस भोला के ही पास जाते हैं। नहीं नहीं, अब बस बहुत हुआ, इस भोले को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिरी अपने समोसे में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इसकी बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन जब भोला अपनी दुकान में समोसे बनाकर उनमें बाबा की जड़ी बूटी मिला रहा था, तो ये सब कालू छुप कर देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है इस भोले के इतने स्वादिष्ट समोसों का। अब मैं भी देखता हूँ तेरे समोसे कौन खाएगा। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा भोला। तभी कालू रात में भोला की दुकान में जाता है और वो जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगली सुबह भोला अपनी दुकान पर आता है, लेकिन उसे अपनी जड़ी बूटी कहीं दिखती नहीं। अरे, न जाने मेरी जड़ी बूटी कहाँ चली गई, न जाने मिल क्यों नहीं रही है। अरे आज तो मेरे मजे ही आ जाएंगे, अपने बनाए समोसों में उस भोला की ये जड़ी बूटी मिलाऊंगा। हाँ, फिर देखता हूँ कौन जाता है उस भोला की दुकान पर। लाओ भाई कालू, आज सामने भोला की दुकान पर अभी तक समोसे तो बने नहीं भैया, भूख बहुत तेज लगी है, हैं? तुम ही अपने बनाए समोसे खिला दो भैया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि स्वाद कभी भूल ना पाओगे। हाँ। तभी कालू अपने बनाए समोसों में वही जड़ी बूटी मिलाता है। अरे वाह कालू, आज तो तेरी चांदी ही कट जाएगी। हाँ, इस जड़ी बूटी के कमाल से सभी लोग आज तेरे ही पास आएंगे समोसे खाने। कितने सारे पैसे आएंगे आज तो। अरे वाह वाह वाह, ये सोचकर ही मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। अरे भैया, मजा ही आ जाएगा। हाँ। कालू जैसे ही उन आदमियों को समोसे देने लगता है, सारे समोसे काले पड़ जाते हैं और उनमें से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अरे छी 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 कालू, अरे अरे कैसे समोसे बनाए भैया, एकदम काले हैं। और ये भैया कितनी बदबू आ रही भैया, इनसे सूंघो। अरे भैया छी 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 छी, ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया, हमारे साथ बता रहे हैं। अब कभी नहीं आएंगे यहाँ दुकान में तुम्हारे, यहाँ बता रहे। अरे भाई, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये सब हो क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। तभी देखते ही देखते कालू के ठेले में आग लगने लगती है और कुछ ही देर में उसका पूरा ठेला जलकर राख हो जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, मेरा तो सारा ठेला ही जलकर राख हो गया। लगता है ये सब उसी जड़ी बूटी ने किया है। आए आए, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे वो जड़ी बूटी भोला की दुकान से चुरानी ही नहीं चाहिए थी, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली भैया। भोला कालू की ये सब बातें वहीं खड़ा सुन रहा होता है। अच्छा, तो वो जादुई जड़ी बूटी इस कालू ने चुराई थी, लेकिन ये कालू ये नहीं जानता था कि जब भी कोई उस जादुई जड़ी बूटी का उपयोग अपने लालच के लिए करेगा, तो वो जड़ी बूटी अपना उल्टा असर करेगी और उस इंसान को अच्छा सबक सिखाएगी। बेचारा कालू लालच